व्हाट्स अप गाइस, और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और अभी आई एम इन अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं था होनावर स्टेशन में, वहाँ से मैंने उन बंदों को पूछा कि भैया प्लीज़ ड्रॉप मी समवेयर अराउंड द बस स्टैंड। तो बस स्टैंड तक उन्होंने छोड़ दिया, तो वहाँ पर कुछ लगा नहीं था मेरे को। एवरीथिंग वॉज टू कन्फ्यूजिंग फॉर मी टू डिसाइड एनीथिंग। अब यहाँ पर पहुँचा मैं तो दे सिंह जोग फॉल्स जाने के लिए, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द सागर बस, बिकॉज उसके आगे सागरा करके जगह है। इफ यू सी द व्लॉग्स, जितने भी लोग जाते हैं जोग फॉल्स, दे गो थ्रू सागरा। इफ यू गो थ्रू शिमोगा ऑल्सो हैव टू गो थ्रू सागरा। और अगर तुम होनावर से आते हो यू हैव टू कैच द बस टू सागरा, तो रास्ते में पड़ता है जोग फॉल्स। अभी क्या है, सुबह से कुछ मैंने ज़्यादातर कुछ नहीं खाया है। आई जस्ट एट अ लाइट, वेरी लाइट ब्रेकफास्ट ऑफ 2 चपातीज एंड सम चना। तो आई एम लुकिंग फॉर सम प्लेस टू ईट हियर। काश रास्ते में कुछ मिलता। यहाँ पर आई एम मिसलेड, अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए पहले कुछ ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, जल्दी आना है। 12:15 को बस। रेस्टोरेंट ढूंढ, क्या मुसीबत है भाई। दिस इज ऑल द easy and hard side of traveling. Nothing comes easy when you travel. You have to go through all these problems. Plus COVID is there. थोड़ा एक्स्ट्रा संभालना पड़ता है in terms of cleanliness. चलिए पहले जगह ढूंढते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यार भाई लोगों, मैं अभी गया था इस कैफ़े के अंदर, बिकॉज मुश्किल से एक कैफ़े नज़दीक में मिल गया, बिकॉज आई हैव टू गो इमीडिएटली टू कैच माई बस टू सागर। So I came here to eat something and I really repent on doing it. बिकॉज खाना इतना बेकार था, सच में इतना बेकार था। पूरी ठंडी थी, भाजी ठंडी थी। आई ऑर्डर्ड ऑन पूरी भाजी एंड 1 प्लेट मिर्ची ठंडी थी। आई एट 1 एंड आई लेफ्ट द रिमेनिंग। देन दिस वॉज दैट पूरी भाजी के प्लेट में पूरी थी ठंडी, भाजी लुक स्टेल। आई लेफ्ट द भाजी आउट। ओनली द सांबार वॉज हॉट, ओनली द सांबार। सो मैंने सांबार को खाया कैसे भी करके, बट आई couldn't eat anything else. I have fears of stomach upset. इसके पहले भी मुझे हो चुका है ये प्रॉब्लम्स भैया। जब आप लोग आते हैं अलोन, यू कैनॉट गेट अ सिंगल प्लेस टू ईट प्रॉपर फूड ऑल्सो। जैसा भी है मैनेज करना पड़ता है। चलिए बस स्टैंड चलते हैं, देखते कहीं पानी मिलता है। नहीं, पानी तो कम से कम मिलना चाहिए। एंड लेट्स बोर्ड आवर बस टू सागरा, जब भी वो आती है तब। तो वन by good luck's grace, as soon as I reached here, I found the Sagara bus. Thank God for that. तो इस बस से थोड़ी देर की यात्रा में आ गई जोग फॉल्स। गर्मी प्रचंड है बाहर। I didn't expect it to be like this on the eve of चतुर्थी and in the rainy season. लेकिन कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आराम करके थोड़ा सा until the bus reaches जोग फॉल्स। रास्ते में जंगल भी पड़ेगा। दिस बस इज गोइंग स्ट्रेट टू चिकमंगलुर फ्रॉम कारवार से आई हुई बस है। तो चलिए फिर डायरेक्ट वहीं पर ही मिलते हैं। इट्स अ बिट ऑड एक्चुअली, बट ओके, कोई नहीं।
जर्नी बहुत अच्छी है, लेकिन बात ऐसी है कि अभी बहुत कुछ अरेंजमेंट भी करना है वहाँ जाने के बाद। ज़रा उस बात को लेकर मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो यू नो व्हेन यू ट्रैवल यूजुअली एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू ट्रैवल, ओके, ऐसा है जाने से पहले 6-7 लोग देख के जाओ। बिकॉज उनका क्या है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम अपने प्लान्स को सही तरह से मोल्ड कर सकते हो। अब मैंने तो सही से प्लान कर दिया था, दिक्कत तभी हुई जब मेरी ट्रेन आई 1 घंटा 20 मिनट लेट, तभी से दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। अदरवाइज एवरीथिंग वुड टर्न आउट सिस्टमैटिक, एवरीथिंग। अभी बज चुके हैं 1:45 और मैं जो कॉल अभी भी पहुंचा नहीं। जरा सोचो, बाय द टाइम आई कम बैक इट विल बी अराउंड 4:50। तो लंच का एक देखना है कहाँ करना है, बस गंदी जगह पे करना नहीं, जैसा जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। दिखना पड़ेगा काम अच्छा खाना, बम्पी राइडें समझा करो, कैमरा थोड़ा इधर उधर दिख जाता है। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके लिए। फिलहाल डायरेक्ट कॉल्स पे ही मिलता है, ठीक है। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ हसल एंड बसल एंड डिले वी हैव मेड इट टू जोग फॉल्स। आई एम सो हैप्पी। आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता लुक सो सेक्सी, आगे जाके वाटरफॉल देखना है। तो ये है वो रास्ता जिसके बारे में बहुत सुनता आ रहा हूँ मैं। आगे जाके फॉल्स का व्यू मिलेगा, दिखा देना है आपको, बस मजा आएगा आज। दिस इज द व्यू दैट यू गेट इनिशियली व्हेन यू आर ऑन द ब्रिज। आपको यहाँ पर एक नदी दिखती है एंड दैट्स द अदर साइड। जस्ट चेक द डिफरेंस इन द वेदर। उधर बहुत फॉगी नजर आ रहा है, but over there it is very highly clear. You all can notice this difference in the weather. It's pretty unique. आप देख सकते हो पूरा रॉकी टेरेन है और थोड़ी बारिश भी हो रही, तो अम्ब्रेला लेकर रेडी भी होना जरूरी है। आपको पता नहीं कितनी खुशी मिलती है एक रेस्टोरेंट देखने के बाद। फाइनली देयर इज सम गुड रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गो एंड ईट सम फूड। व्हाट से बॉयज? व्हाट से? देयर इज अ रेस्टोरेंट हियर टू ईट फूड आफ्टर यू डोंट गेट फूड ओनली टू ईट ऑन द वे। सो यहाँ पर रेस्टोरेंट है फाइनली। लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम फूड हियर, बट पहले वाटरफॉल देखना है, उसके बाद जो करना है वो करना है। अभी यहाँ से हाउ फार मोर वाटरफॉल? 1.7 kilometer. 1 kilometer. हाँ, सो थोड़ा दूर रहे, देखते हैं। वी आर वॉकिंग एज फास्ट एज वी कैन। वहाँ पर ही डायरेक्ट मिलते। चलो तो गाइस, फाइनली वी हैव गॉन पास्ट द एंट्री गेट एंड नाउ वी आर इन द पार्किंग एरिया। थोड़ा सा उतर के इज द व्यू पॉइंट। चलिए आपको अभी वाटरफॉल दिखाते हैं। भाई दिस वाज आई थिंक वर्थ द विजिट बिकॉज इट्स रियली लुकिंग इन द मूड द वाटरफॉल्स। चलिए नीचे चलते हैं, अब दिखाते हैं वाटरफॉल कैसा है। गाइस, let's joke falls for you. Look at that beauty. With all the fog getting clear, it just looks more fantastic. वो दो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो वाले not even they were visible. This is one of the largest waterfalls in India. Highest actually, not largest, highest waterfalls in India. अब आखिरी नीचे एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ से अब आपको व्यू दिखाते हैं बिकॉज बगल में एक और वाटरफॉल है, तो आप देख लीजिएगा कैसा दिखता है वो वाला भी। तो ये वही वाला वाटरफॉल्स, ऊपर वाला नीचे वाले व्यू से आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्प्लेंडेड लग रहा है। आई थिंक इससे नीचे जा नहीं सकते, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल व्यू कैन गेट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। नाउ विद अ टिंट ऑफ सनलाइट फॉलिंग टुवर्ड्स इट, इट जस्ट लुक्स इवन मोर अमेजिंग। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। वर्थ ऑल द थिंग्स। और हाँ, वन मोर थिंग, आपको नीचे रेनबो दिख रहा है, वो वाला ऊपर से विजिबल था ऑन द कैमरा। आई डोंट नो वेदर इट कैन बी सीन, बट वहाँ पर रेनबो था नीचे, एकदम नीचे, उस जो रॉक है ना उसके बिल्कुल ऊपर। अब जाके वो वाटरफॉल दिख रहा है। मैंने कहा ना ऊपर से आपको वाटरफॉल दिख जाएगा, वो वाला वाटरफॉल है वो। तो एक्चुअली बीच में वहाँ पर पूरा क्लाउड भरा हुआ था, इसलिए दिख नहीं रहा था, बट फॉर नाउ इट कैन बी सीन। एक्चुअली द हाईलाइट इज दिस वाटरफॉल, नो डाउट, मगर वो वाला भी दिखता है एंड इट एड्स अ सेपरेट हाईलाइट टू दिस व्यू। एक्चुअली द बेस्ट पॉसिबल टाइम व्हेन यू कैन गेट द बेस्ट व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल इज इन द रेन्स, तभी आना चाहिए। बाकी के टाइम पे तिनका सा रह जाता है बस। दैट वाज द वाटरफॉल आई वाज वांटिंग टू शो यू गाइस, लेकिन इससे बेहतर व्यू नहीं मिलता। आई एम वेरी सॉरी यार, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल व्यू आई कैन गेट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। तो वक्त आ चुका है इस वाटरफॉल को गुड बाय कहने का, अलविदा कहने का। अभी 3 बज चुके हैं, टू गो बैक टू होनावर ऑल्सो, सो इस बात का ध्यान रखना है ना। फिलहाल करते इस अमेजिंग वाटरफॉल को अलविदा, और फिर कभी मिलेंगे, याद रखना, आऊँगा वापस।
चलिए लेट्स गो बैक। बुरा लग रहा है लेकिन चलो लेट्स गो बैक। एक आखिरी भी आपके लिए, जाने का मन नहीं करेगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो भाइयों थोड़ा भीग गए इन द हाइट ऑफ टेकिंग शेल्टर। तो फाइनली वी आर बैक एट द प्लेस जहाँ पर हमने वो बिस्किट पैकेट्स ली थी, बस रुकी थी, याद है? तो एक्चुअली किसी ने मुझे लिफ्ट दी थी ऑल द वे टिल हियर, थैंक्स टू दैट मैन हू डिड इट। तो अभी यहाँ पर रुके हैं थोड़ा बस आने के लिए। आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा जोग फॉल्स का ना, तो सब्सक्राइब ठोको और लाइक करो वीडियो को, बहुत ज़रूरी है। तो यार थोड़ा भीग गए लेकिन कोई नहीं, व्यू तो अच्छा लगा ना, बस वही उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो गाइस एक बहुत ही इंटेंसिफाइंग दिन के बाद, एक बहुत ही एनर्जेटिक दिन के बाद फाइनली हम आ चुके हैं अपने कमरे में। जी हाँ, ये कामत एग्जीक्यूटिव इन होनावर में एक अच्छा सा डिसेंट सा रूम मिल गया है। डबल ऑक्यूपेंसी का ये रूम है और इसका टैरिफ है 800 रुपये। बढ़िया सा रूम है ये, नॉन एसी है, फिलहाल एसी की ज़रूरत तो है नहीं। टीवी है, इट्स नॉट रनिंग एज व्हाट दे हैव सेड। बेड वगैरह सब अच्छा है और सर्विस भी काफ़ी सही है बिकॉज दे गिवन अ वाटर बॉटल एंड सोप ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो गाइज मैं अपनी जोग फॉल्स की ब्लॉग यही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share this video to as many number of people possible, and from the entire Duvernekar Food and Travel family, wishing you all a very very happy Ganesh Chaturthi. Stay safe everyone and God bless you all.